हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज शुरू करते हैं अपने इस केमिस्ट्री के वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस का नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस आपने डिफरेंट वीडियोस में अब तक पढ़ा, उसका यूज जब हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में अपने डिफरेंट पर्पसेस को पूरा करने के लिए, तो वहां पे हम उसे कह रहे हैं एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन तीन तरह का होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो देखिए, पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल। दूसरा पॉइंट याद रखिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। और तीसरा है इलेक्ट्रोमेटलर्जी का प्रोसेस यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये तीनों प्रोसेस हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो आज सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? तो देखिए, पहला एप्लीकेशन जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, जिसमें हम दो मेटल्स को लेते हैं। लॉजिक को समझिएगा, दो मेटल्स को लेते हैं, एक इंफीरियर क्वालिटी का मेटल और एक सुपीरियर क्वालिटी का मेटल, और उनको इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और सोल्यूशन भर के, सुपीरियर मेटल का सोल्यूशन भर के जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो सुपीरियर मेटल से उसके मेटेलिक आयन निकल निकल के इंफीरियर मेटल के ऊपर चिपकते चले जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिससे कि इंफीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल की एक लेयर बन जाती है। इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देना। तो पहले तो इसे आपने सिंपल वे में समझा, अब केमिस्ट्री की भाषा में समझें, फिर इसको डिटेल में समझाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सुपीरियर मेटल। मैंने बोला ना कि सुपीरियर मेटल चिपक जाता है इंफीरियर के ऊपर जाके। डिपोजिशन ऑफ अ सुपीरियर मेटल लाइक सिल्वर, निकल, क्रोमियम, गोल्ड, ये सारे मेटल्स जो सुपीरियर मेटल हैं, दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बेसर मेटल, जो लो क्वालिटी का इंफीरियर मेटल होगा, जैसे कि आयरन, कॉपर, ब्रास एटसेट्रा। तो सवाल उठता है, इसका क्या पर्पस हुआ? आप देखिए, सब लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ह्यूमन बीइंग। ये ऑर्नामेंट्स गोल्ड के होते हैं, सिल्वर के होते हैं। जो प्योर गोल्ड या सिल्वर है वो तो बहुत महंगा है, लेकिन कई लोग नकली जेवरात भी तो पहनते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोहे के ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर या कॉपर के ऊपर, जो भी है और भी मटेरियल ले रहे हैं, उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करा लेते हैं, सिल्वर की कोटिंग करा लेते हैं। वो ऐसे नहीं होती है कि गोल्ड को लिया, पेंट ब्रश लेके उस पर पेंट कर दिया। उसके लिए एक एक पार्टिकल को चिपकाना होता है परमानेंटली। गोल्ड बहुत महंगा आर्टिकल है, तो हर जना गोल्ड को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो आयरन के टुकड़े के ऊपर, आयरन की अंगूठी, आयरन के ऑर्नामेंट्स के ऊपर गोल्ड की पॉलिश करवा लेते हैं। ये जो पॉलिशिंग ऑफ द गोल्ड है, ये प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होती है। आप देखते हैं आपके घर में टैप्स होते हैं, बड़े चमकीले होते हैं, लेकिन वो सच में ऐसे नहीं होते हैं। जब वो आयरन के बनाए जाते हैं, तो स्टील के बनाए जाते हैं, तो वो बहुत काले से रंग के, गंदे से देखने में लगते हैं। आप क्या करते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम या निकल की पॉलिश करा देते हैं। यानी बाजार में जो मिलते हैं वो क्रोमियम या निकल की पॉलिश करे हुए मिलते हैं। तो वो इंफीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल की कोटिंग हो गई। और वो कैसे होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होती है। तो आई होप इतनी एग्जांपल से आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। छोटा सा वर्क या सेंटेंस याद रखिए, प्रिंसिपल, सुपीरियर मेटल के ऊपर इंफीरियर मेटल का डिपोजिशन बाय द केमिकल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आइए इसको अब डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल एंड इसकी डिफरेंट कंडीशंस को देखेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा, तो इसके दो पर्पसेस हैं। तो पॉइंट आता है कि पर्पसेस क्या हैं या रीजन क्या है, हम क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। तो उसके दो सिंपल से रीजन हैं। पहला रीजन है कि कोरोजन या रस्टिंग से प्रिवेंट करना बेसर मेटल को। देखिए, बेसर मेटल रद्दी क्वालिटी का मेटल हो सकता है, लोहा हो सकता है तो जंग आ सकती है, कॉपर हो सकता है तो उस पर भी कोटिंग हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इनको रस्टिंग या कोरोजन या खराब होने से प्रिवेंट करने के लिए हम दूसरे अच्छे मेटल की पॉलिशिंग कर देते हैं, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह रहे हैं। या जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था, किसी भी चीज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन अपीयरेंस, जैसे कि हम लोहे के ऊपर गोल्ड की पॉलिश करके कहते हैं ये हमारा ऑर्नामेंट गोल्ड का है, तो वो अपीयरेंस में अच्छा लगने लगता है। इस काम के लिए, या जैसे टैप के ऊपर निकल की कोटिंग करते हैं, तो वो देखने में अच्छा तो लगेगा जब हम उसे यूज करेंगे। तो इस काम के लिए हम जो रीजन है, यही रीजन है कि हम
इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। बच्चों, इन जनरल ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है, इसको समझ लें एक जनरलाइज वे में, क्योंकि वही एग्जांपल्स के थ्रू हम बाद में समझेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों को डिटेल में समझ लेना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या क्या तरीका यूज किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरते हैं और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड लगाते हैं। वही काम यहां किया गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रोड भर दी में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया गया, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ेगी बैटरी में वो कहलाएगी एनोड, तो ये तो एनोड हो गया। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है बैटरी के, ये इलेक्ट्रोड कहलाएगा कैथोड। तो हमने सबसे पहले तो एक अरेंजमेंट बनाना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट भर दिया और दो इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड उसमें डिप कर दिए। एनोड प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई, कैथोड प्लेट है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई। इतना काम किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसा कि मैंने बोला था, दो तरह के मेटल्स को हम लेते हैं। एक सुपीरियर क्वालिटी का मेटल जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग दूसरे मेटल पे की जानी है, पॉलिश दूसरे मेटल पे की जानी है, तो वो जो मेटल होगा वो बेसर मेटल या चीप या सस्ता मेटल होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है। तो दो तरह के मेटल हुए, मेटल प्लेट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन अदर, और दूसरा द मेटल ऑन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी डन। तो देखिए, कैथोड को हम वो प्लेट बनाते हैं, वो आर्टिकल जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है, यानी आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड लाइक आयरन, जिसे हम बेसर मेटल कहते हैं। क्यों? इसका रीजन समझिए, अभी समझाते हैं। एनोड हम उस मेटल का बनाते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, जैसे कि गोल्ड, यानी कि जो मेटल जैसे कि सुपीरियर क्वालिटी का मेटल है वो आर्टिकल हम यहां पे लगाएंगे एनोड पे और इसकी प्लेटिंग होगी कैथोड के ऊपर जाके उस आर्टिकल के ऊपर जो कि चीपर मेटल है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल वे में ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से रिलेटेड है। देखिए, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे लगातार गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहां पर आके कैटायन ऑफ दैट मेटल जो सोल्यूशन और यहां पर है ये इस पे डिपॉजिट होते चले जाते हैं। आपने इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में यही तो पढ़ा हुआ है। एक बात तो होता क्या है, ये मेटल इसके ऊपर यहां जो सोल्यूशन में कैटायंस हैं, सोल्यूशन में जो कैटायंस हैं वो, और जो कैटायन यहां एनोड से निकल के आ रहे हैं, सिंपल सा प्रोसेस है ना ये, कि यहां एनोड से निकल के कैटायंस आएंगे और सोल्यूशन के कैटायन के साथ मिलकर यहां चले जाएंगे और इस मेटल बेस के ऊपर चिपक जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कैथोड की जो प्लेट है वहां पर मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई एनोड यहां पे कंटिन्यूअसली ये डिसॉल्व होता जाता है और इसके मास में कमी होती चली जाती है क्योंकि ये दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। तो सोल्यूशन में कैटायन निकल के आते चले जाते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इसका रीजन है। तो होगा क्या, जो सुपीरियर क्वालिटी का मेटल है उसके आयन निकल के सोल्यूशन में आएंगे और वो आयन यहां जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, कैटायंस। इलेक्ट्रोलिटिक में एक कंडीशन है, इलेक्ट्रोलिटिक उसी सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसके अंदर वही चार्ज पार्टिकल यानी आयंस होने चाहिए जो सुपीरियर मेटल के। एक एग्जांपल को लेके समझते हैं, जैसे कि हमने बोला कि हम सिल्वर या गोल्ड की पॉलिश करना चाहते हैं एक आयरन के टुकड़े पर। तो हम देखिए आयरन किसका बनाएंगे, आयरन बनाएंगे हम कैथोड, और सिल्वर या गोल्ड बनाएंगे एनोड। सिल्वर या गोल्ड बनाएंगे एनोड और आयरन बनाएंगे कैथोड। और जो सोल्यूशन भरेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं वो भी गोल्ड या सिल्वर का होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस सोल्यूशन में भी वही कैटायनिक मेटल है, यहां पर भी वही मेटल है, गोल्ड या सिल्वर। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और करंट फ्लो करेगी तो एनोड से ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू सिल्वर या गोल्ड के, सपोज ये सिल्वर है तो सिल्वर के आयन निकल के सोल्यूशन में आएंगे और यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीडेशन होगा और ये आयन, सिल्वर के आयंस निकल के
माइग्रेट करेंगे और बेसर मेटल यानी आयरन के ऊपर जाकर डिपॉजिट होंगे, क्योंकि यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे वो और रिडक्शन का प्रोसेस होगा। और इस तरह से गोल्ड या सिल्वर या सुपीरियर मेटल बेसर मेटल के ऊपर चिपकता चला जाता है। तो आपको ये सारे रीजंस क्लियर हो गए कि हम किस मेटल को कहां पर एज ए कैथोड और एनोड यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। अब एक चीज और आती है, यहां पर जो हम करंट यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट होती है और लो अमाउंट ऑफ करंट होती है, ज्यादा तेज करंट नहीं होती है, लो अमाउंट ऑफ करंट होती है और डायरेक्ट करंट होती है और लॉन्गर टाइम के लिए यूज की जाती है, ताकि ऐसा प्रोसेस इनिशिएट हो जो हल्के हल्के हो, स्लो प्रोसेस होना चाहिए और लंबे समय तक तो एक यूनिफॉर्म थिक लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। एकदम ज्यादा सी करंट दे देंगे तो कहीं ज्यादा कहीं कम डिपोजिशन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक बार करंट पॉजिटिव फेज में आएगी फिर नेगेटिव में, तो नेगेटिव पे आते ही इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बंद हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा तो वो डिपोजिशन ठीक से नहीं हो पाएगा और वहां वोल्टेज बहुत हाई होता है। तो इस तरह से आई होप आपको ये सारे प्रोसेस की क्लियरिटी हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 2 एग्जांपल्स को लेके इसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस को और क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।